हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीडी पे सीडी वेपन में। बताइए भाई, आप सबका हाल चाल कैसा है? तो देखिए, है ना, हमारी क्लासेस अब चालू होने वाली हैं। ठीक है, वो समझ रहे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा होता ये है कि मैं कंटिन्यू टाइम नहीं दे पाता, है ना। लेकिन फिर भी चलो, अभी क्लासेस तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आपकी जो आगामी परीक्षा है, वो आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है। ठीक है, तो उसको लेकर हम क्लास को आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अब उसमें एक पोर्शन अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, गणित का, रीजनिंग का, है ना, हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है आपके जो नंबर के रेशियो है उसमें। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज आपका पहला क्लास है, इसमें हम लोग अब आप जो आपके, ठीक है, जो मैथ्स का पोर्शन है उसके बारे में क्लास में देख डील करेंगे। ठीक है, और देखिए आपकी जिस तरीके के पेपर का पैटर्न है, जो छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी का है, जो कोर्ट के फॉर्म पे है ना, उसको हम लोग उस तरीके क्वेश्चन में करने के पहले, ठीक है, एक लीनियर वे में जिस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, उस तरीके से पहले डील करते हैं। क्योंकि आप पहले इसी तरीके को समझो, उसके बाद देन आप उस तरीके में जो कोर्ट के फॉर्म पे है, उसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पुराना पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसको आप देख के ही क्वेश्चन को कई बार आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसको सॉल्व करने से पहले इस तरीके के क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूँ, है ना, इसको कराना, इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से डील करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और एक और चीज़ मैं कह रहा था आपको। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम हो सीबीटी बेस होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें में हमारी एक्सपर्टीज़ भी है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीटी बेस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से बिल्कुल हुबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बस चुपचाप आपको उसी तरीके से पढ़ना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक, मैं जैसा करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ वो उतना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में देखने को मिलेगा, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 16 डिग्री ज़्यादा है। छोटा कोण डिग्री में आपसे पूछा गया, तो छोटा कोण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ये उत्तर दिया है ना, 72, 79, 87 और 82, ये किसकी वैल्यू है? यह है छोटे कोण की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी समपूरक कोण का बात हो, है ना, तो यहाँ पर दो कोण होंगे और दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और जब आपसे पूरक कोण के बारे में बात हो, तो यहाँ पर भी दो कोण होंगे और इसका योगफल जो है ये 90 डिग्री होगा। इतनी चीज़ें याद रखना। अब इस क्वेश्चन को डील करने के तीन चार तरीके हैं। फिलहाल एक तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कोण बोला है ना, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 72, 87, 82, 79, इनमें से कोई एक वैल्यू आप लेना। सबसे पहले कोशिश करना पहला लेना, और देन उसके बाद कौन सा लेना है आपको? लास्ट ऑप्शन लेना है, मतलब चौथा। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो गया, अगर आपने पहला लिया फिर पहले के बाद दूसरा लेंगे, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, तो उसे टाइम टेकन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहले लेना और चौथा ले लेना फिलहाल मैं। ठीक है, जो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक लेता हूँ, ये 82 को मान ले। यहाँ पे छोटा कोण दिया हुआ है, तो जो बड़ा कोण होगा ना भाई, वो 82 प्लस कितना होगा? 16, तो ये कितना आ गया आपका? 98, 98 डिग्री आ गया। तो बड़ा कोण 98 है और छोटा कोण है 82, तो 82 और 98 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन उठा लेते हैं, जैसे 72। 72 छोटा होगा, तो 72 धन 16, ये कितना आ जाएगा आपका? 88। ये बड़ा कोण हो जाएगा, और 72 को इसमें जोड़ो, ये जो छोटा कोण है, और दोनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो 8 2 10 हासिल है, और 8 7 15, 16, 160 ही यार, ये तो आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना। या इन सब चीज़ों को आप नहीं बनाना चाहते तो दो कोणों का योग मैंने क्या बताया? 180 होगा, किसमें? संपूरक में। तो मान लो इसका ठीक है, छोटा कोण x ले लेना, बड़ा कोण कितना लेना है? x धन 16, यही है ना। छोटा कोण तो 1 डिग्री लेंगे, और छोटा कोण से 16 डिग्री ज़्यादा है। कौन सा? ये बड़ा कोण है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, ये 2x धन 16 का वैल्यू कितना है? 180 है।
और ये 2x है, ये 16 इस तरीके से पक्षांतर हो गए 164 बनाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 82 डिग्री। यही है ना आपका उत्तर। ठीक है, मैंने इसको लॉन्ग कर दिया लेकिन मैं देखते हुए समझ में मेरे को आ गया था। ठीक है, ये मुश्किल से 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पगे पेपर में पूछा जाता है, जब सीजी व्यापम में हम लोग देखे हैं, है ना, और सीजीपीएससी में। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, जो आप लोग स्कूल में पढ़ा है, और लघुत्तम समापवर्तक जिसको आप एलसीएम कहते हैं। तो ये दिया है 49 क्या महत्तम समापवर्तक है, और 490 जो है लघुत्तम समापवर्तक है। याद रखना जो छोटा वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। जो बड़ा वैल्यू होता है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। और ये दो संख्या में से जो एक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 245, हमें दूसरी संख्या बतानी है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इसमें जो इसका लघुत्तम समापवर्तक है ना, जिसको मैं एल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले कितना है महत्तम समापवर्तक एच, इन दोनों को गुणा करना, ये हमेशा बराबर होगा। इसकी जो पहली संख्या है एक्स, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या की। तो एच सी एफ यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है 49 दिया है। कैल्शियम कितना दिया है 490 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक संख्या कितना है 245 है। हमें दूसरी संख्या बतानी है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। 49 से इसको करोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको करो तो 5 नहीं 45, और 5 8 40। ये ऑप्शन 2, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपको डील करने हैं। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा थोड़ा कठिन ले लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा छोटे डाटा के साथ भी इसको आराम से कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, दो पाइप, कितने पाइप है, दो। एक टंकी को क्रमशः 99 मिनट और 90 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। एक साथ नहीं भरते, अलग अलग भरते हैं। दो पाइप, एक पाइप एक्स ले लो, ये 99 मिनट में भरेगा। दूसरा पाइप वाई ले लो, ये कितना मिनट में भरेगा, 90 मिनट में। टंकी के तल में उसे खाली करने के लिए एक पाइप लगा हुआ है, मतलब एक तीसरा पाइप भी है, इसको हम लोग जेड लेते हैं। ठीक, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, देखिए ये जो जेड है ना, ये खाली करने वाली पाइप है, इसलिए इसको खाली करने वाली है, इसलिए इसको मैंने क्या, तो 1 मिनट खाली करने वाली है ना, इसलिए इसको मैंने क्या, तो माइनस ले लिया है। ठीक है, समझिए, एक्स जो है भरने वाली है, वाई जो है भरने वाली है, जेड खाली खाली करने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने, लेकिन यहाँ पे बोला तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो ये जेड माइनस वाला है, एक्स जो है प्लस वाला है, और वाई जो है प्लस वाला है। तो ये कितना में 50 मिनट में भर देता है। ठीक है, यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के निचले हिस्से में लगी पाइप पूरी तरीके से टंकी को खाली करने में, खाली कौन कर रहा है, जेड, तो कितना समय लेगा, मतलब जेड अकेले पूरी टंकी जो भरा है उसको खाली करने में कितना समय लेगा, ये बोल रहा है ना। देखिए ये तीनों भर रहे हैं, तो तीनों की, अब यहाँ पे जो टंकी है, यहाँ पे क्या है, टंकी है ना। तो हमें टंकी की क्षमता देखनी है सबसे पहले, कि टंकी की क्षमता है कितनी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, देखिए ये जो है क्या है, टंकी है। हमें देखनी है कि टंकी की कुल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसकी टोटल क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ 99 है, 90 है, 50 है, जो आप स्कूल में इस तरीके से इसका एलसीएम निकालते थे, यही निकालना है। और एलसीएम निकालने पर आपका जो फाइनली वो आंसर होगा, ये आ जाएगा कितना, 4950, 4950 आ जाएगा। ठीक है, इसकी टंकी की कुल क्षमता। अब टंकी की तो कुल क्षमता हुई, तो एक व्यक्ति जो है क्या करता है, 99 मिनट में भरता है, तो इसकी एक क्षमता होगी, इसकी एक अकेले की जो क्षमता होगी, है ना, इसकी अकेले की जो क्षमता होगी, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अकेले की क्षमता निकालने के लिए क्या होगा, ये जो 4950 आया है ना, इसमें आप क्या करेंगे, 99 मिनट में भरता है, इसको जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो क्षमता आएगी, तो एक्स की क्षमता आ गई 50। उसी प्रकार यहाँ पे 90 है, वाई की वैल्यू 90 है ना, मतलब ये क्या है, वाई की 90 मिनट में भरता है, तो वाई की जो क्षमता हो गई पर मिनट की क्षमता, ये कितनी हो जाएगी, 55 भाग करने पे। और यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़िए आप, तो एक्स और वाई,
एक्स और वाई को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 105। लेकिन यहाँ देखिए जेड है एक्स और वाई है, यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका ये जीरो को जीरो काट दीजिए, 5×9 = 45 और 5×9 = 45 99 आता है। ठीक है, लेकिन तीनों करते हैं तो 99 आता है, जबकि एक्स वाई कितना है 105 है। इसका मतलब जेड क्या होगा -6 होगा, तभी तो 99 आएगा, क्योंकि खाली कर रहे हैं इसलिए माइनस हो गया। तो जेड -6 प्लस ये कितना हो गया 50 प्लस 55। अब यही जो जेड है ना, यही बोला है कि खाली करने में कितना समय लगेगा पूरी तरीके से भरी टंकी को। तो टंकी पूरा कितना भरा है 4950, और ये खाली कर रहा है कितना पर मिनट 6। तो 6×8 = 48, 6×2 = 12, 6×5 = 30, इतना मिनट लेगा। अगर यहाँ पे मिनट है तो मिनट में रहेगा, यहाँ पे घंटे में है तो घंटे में देखेंगे हम लोग, और दिन में है तो दिन में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अभी आगे और हम लोग और डील करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के देखने को मिलते हैं। देखिएगा, एक आईपैड का अंकित मूल्य 960 है। अंकित मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ क्या, एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क करना मतलब अंकित करना। इसे 25% की दो क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है। कितना, दो, मतलब 25% की दो बार छूट दी गई। पहले एक बार 25% की, दूसरी एक बार 25% की। इसके बाद वह नकद भुगतान के लिए अतिरिक्त 15% की छूट देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर वो पैसे को क्या करता है, बिना ईएमआई के, बिना लोन के लेता है ना, और नगद पैसे दे देता है तो 15% और उसको छूट मिलता है। और इतना छूट देने के बाद उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो जो बेचा जाता है, जो इतने बेचा जाता है, उसको अंतिम विक्रय मूल्य हम लोग कहते हैं, और वही आपको बताना है। तो देखिए जो मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य कितना है 960 है। और डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, ऑलवेज अंकित मूल्य पे मिलता है। डिस्काउंट किस में दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, इतना चीज़ याद रखना। तो देखिए यहाँ 25 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, 75% में बेचा होगा। उसी प्रकार यहाँ 25%, 1 मिनट है ना, हाँ देखिए यहाँ पे क्या 25% का डिस्काउंट मिला है, मतलब 75% में बेचा होगा। और देन उसके बाद यहाँ पे जो है 15% का डिस्काउंट हुआ ना, तो ये 25% पे बेचेगा, 85% में बेचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डिस्काउंट जो है ना, मार्क प्राइस पे जब आप डिस्काउंट लेते हैं, ये मार्क प्राइस प्लस 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 होता है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2/100 होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट यहाँ 25% छूट मिला है, ठीक है, तो 25% छूट मिला है, तो यहाँ पे 100 माइनस में अगर 25 करता हूँ, ठीक है 25 करता हूँ तो ये 75 ही बनेगा। बस उसी को मैंने इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक शून्य ये, एक शून्य ये कट गया। 25 तिया 25 चौक, 25 तिया 25 चौक, 4×4 = 16, 16×6 = 96। अब इसको देखिए लास्ट में कितना आएगा, देखिए 5 है और ये सम संख्या 6, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 तिया 9 है, इसको भी जुड़ा करेंगे 0 और 9 का 0 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा 460। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो 460 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम लोग क्या तो फिर से देखते हैं। चलो ठीक है, इतने में ही मैं देखता हूँ, है ना। अब देखो इसको, ये 25 तिया 25 चौक 25 तिया, एक मिनट दूसरे पेन से मैं इसको डील करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। ये 25 तिया यहाँ पे है, ये 25 चौक ये कट गया, ये 25 तिया यहाँ पे है, ये 25 चौक यहाँ से कट गया। ये 4×16, ये 16×6 = 96, ऐसा। ठीक है, 16×6 = 96, ये बच गया ना। ये 5 दूने और 5 एकम 17, और 2 एकम 2 अट्ठे। अब देखें यहाँ से स, स ठीक है, ये देखिए 8 गुणित कितना आ जाएगा, 9 गुणित 17, तो 8 नहीं 72, और 72 गुणी कितना है 17, तो भी नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको फिर से बनाता हूँ ना मैं, 1 मिनट। देखिए
वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी बनेगा ऐसा ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे 960 है और 25% का 2 डिस्काउंट है, मतलब 75% में ये बेचेगा। ठीक है, एक 15% का डिस्काउंट है, मतलब 85% में इसको बेचेगा। ठीक, 25 तिया 25 चौक 25 तिया 25 चौक 16, 4 चौक 16, 16 छक्का 16 शून्य। और ये कट के यहाँ चला गया, और ये 5 दूने 5 एकम 5 सत्ते 2 एकम 2 तिया। ठीक, और 3 तिया 9 तिया, ये 27 हो गया, और ये कितना हो गया इतना। अब इसको 7 और 7 से गुणा, 7 7 49, तो आखिरी में कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो यहीं पर आखिरी में 9 ये आ रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस यही चीज़ें हो रही थी। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक बोलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बार बार के हमारे छत्तीसगढ़ में है ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना 31 है, 31 के बाद यहाँ पे देखना प्लस है माइनस। यहाँ पर फिलहाल प्लस है ना, तो जो भी वर्गमूल आएगा वो 31 से थोड़ा सा बड़ा वाला आएगा। तो 31 से आगे जाएंगे तो वर्गमूल आपको मिलता है 36, और 36 का वर्गमूल आप निकालते हैं तो कितना देखने को मिलता है 6। ये आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे 6 आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं करते कैसे हैं। ठीक है, अगर यहीं पे क्या होता है, ये माइनस होता ना, तो इसे 31 के सिर्फ ठीक नीचे कौन होता है 25। ठीक है, क्या होता है, तो इसका 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग की रूट, ठीक है, कितना आएगा 5 आ जाता है। ठीक है, तो उससे अगर माइनस रहता तो 5 उत्तर होता। ठीक, अब इसको डील करते हैं, देखो कैसे करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये वाला देखना, ये रूट 4 है तो ये 2 आ जाएगा, और 7 और 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 आ जाएगा रूट रूट में 9 का कितना होता है 3। अब इनको जोड़ो तो 100 आ जाएगा। 97 3 को जोड़ो 100, और रूट में कितना होता है 10, और 15 और 10 को जोड़ोगे तो 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, और ये 5 और 31 को जोड़ोगे कितना होता है रूट 36, है ना। रूट 36, और रूट 36 किसका होता है 6 का। बस यही है। ठीक है, इसको इसी तरीके से डील करने हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है ना, ये बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अब तक का क्या है, तो बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं सीपी लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अंकित करना मतलब मार्क करना होता है, और क्रय मूल्य मतलब जिसको खरीदते हैं हम लोग, जो मूल्य है ना खरीदते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंग्लिश नाम है। 71% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ये बताना है। ये यहाँ पे दो चीज़ हम लोगों ने देखा, एक कॉस्ट प्राइस देखा, दूसरा हम लोग देख रहे थे मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 90% अधिक है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य, मान लीजिए 100% हम लोग लेते हैं, ऑलवेज 100% ही लेना है जो भी चीज़ लोगे। और अंकित मूल्य उससे कितना अधिक है, 90% अधिक है। कितना अधिक है, 90%। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 190 हो गया। अब बोला गया है 71% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी है। तो एक चीज़ याद रखना, डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर, और प्रॉफिट कहाँ देखने को मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना लाभ का है, 71% का लाभ है ना, तो ये 100 से कितना 71 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 171 हो गया। ठीक है, क्योंकि लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, अब बोला गया है अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। अंकित मूल्य कितना है, 190 है। अंकित मूल्य कितना है, 190 है। कितना कम है, ये अभी जो आया नया कॉस्ट प्राइस, -19 कम। ठीक है, तो 19 यहाँ हो गया, गुणित 100, प्रतिशत निकालना है तो गुणित 100 कर देते हैं। ये देख दिया गया ना, प्रतिशत बताना है आपको। ये देखिए यहाँ पर भी प्रतिशत है, यहाँ पर भी है ना। तो 19 से कम, 19 से कम 19 सुनो, इसको करोगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10% आपका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, 10% आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। हम्म, सबसे ज़्यादा वाहियात क्वेश्चन है यार, लेकिन फिर भी आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मज़ा नहीं आता। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का हमें क्या, तो माध्य बताने हैं, माध्य ज्ञात करने हैं इस प्रश्न के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए ये जितने भी नंबर दिए ना, ये सभी को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को क्या करने हैं, जोड़ने हैं।
और देखिए ये यहाँ पे कितना, देखो माध्य क्या होता है, ये औसत के बराबर होता है, ये औसत ही होता है, समझिए माध्य मतलब क्या होता है, औसत होता है। यहाँ कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सबको क्या करना, जोड़ देना, और यहाँ पे जितनी संख्या है 5 5 10 5 20, इससे क्या करना, भाग कर देना। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो कुल संख्याओं का योग, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ना, ये आपको बताने हैं। ठीक है, बस ये आपको बताने हैं, यही बता देना मुझे। चलिए भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन है ना। देखिए क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की व्यापारिक छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, और इसी पर ही क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, ये चीज़ याद रखनी। यदि इस उत्पाद को अंकित मूल्य कितना दिया है, ये मार्क प्राइस दिया है 6500, इसका विक्रय मूल्य, कहने का मतलब ये मार्क प्राइस है ना, इसी पर ये क्या करेगा, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट दे देगा, और डिस्काउंट होने के बाद, कहने का मतलब जो चीज़ उसने मार्क किया है उसमें डिस्काउंट देगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, बेचेगा। ये इस तरीके के फॉर्मेट में आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। तो मार्क प्राइस कितना है, 6500 है। इस पे डिस्काउंट कितना दिया, 85% का, 15% का डिस्काउंट दिया है ना। 15% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचेगा कितना में, 85%। तो इसी का 85% निकाल लेते हैं अपन, बटा 100, ये हो गया। ये पाँच, एक हम 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, आखिरी में 5 आएगा, मतलब आखिरी में जीरो नहीं आएगा और ना ही 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 पंचे 25 की 5 2, 5 छक्का का 30 2 32, इतना। ठीक है, और 8 पंचे 40, जीरो, 8 पंचे 40, एक 4 यहाँ पे आ गया, पहले 5 आएगा और दूसरे अंक पे 2 आ जाएगा। तो कहाँ है, देखिए यहाँ 5 5 है, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी को 850 रुपये में एक शर्ट को बेचने पर 5% की हानि हुई। बेचने पर मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, बेचना मतलब क्या करना, सेल करना। इसे 1530 रुपये में बेचने पर X% का लाभ होगा, तो X का मान आपको बताने हैं। कितना में बेचा, 850 में बेचा। कितने की हानि हुई, 5% की हानि हुई, मतलब कितना, 95% में बेचा। ठीक है, 850 में बेचा तो 5% की हानि हुई, तो 5% की हानि हुई, तो मतलब ये 850 से किसका वैल्यू है, 95 का वैल्यू है। ठीक है, देखना, ये 850 को में बेचने पर 5% की हानि हुई, तो ठीक है, ये कितने के बराबर बेचा, 95 के बराबर बेचा, तो इसको क्या किया है, 850 बटा 95। ठीक है, उसके बाद बोला गया इसको 1530 में बेचा। कितने में बेचा, हाँ 1530 में बेचा, तो X% का लाभ हुआ। अब 1530 में बेचा है, ठीक है, तो X% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे X भी ले सकते हैं, लेकिन X लेने के बाद चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो इसको X ना लेके हम लोग सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको ले लेना आप 100 प्लस X, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अगर माइनस होता था 100 माइनस 100 माइनस X ले लेते हैं, है ना। और इसको आप बराबर कर देना। अब इसको सॉल्व करो, एक शून्य से एक शून्य कट 17 पंचे और ये 17 निया। ठीक है, ये देखिए 5 एकम 5 निया 45, और ये कितना हो जाएगा, 171 बराबर 100 बटा एक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 71%, है ना। यही आपको उत्तर है। अब इसी को देखिए, मान लीजिए इसको, एक मिनट, है ना। देखिए ये 850 है ना, और इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे 95, और ये आपका रहेगा 1530, और यहाँ पे आप रखते हैं एक्स। अब देखिए इसको सोल्व करके, ये हो गया, ये 17 पंचे 17 नियम, और ये कितना आ गया, देखिए 5 एकम 5 निया 45, तो ये 171। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 71%, तो यही आपको उत्तर होगा कैलकुलेशन में यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टेक आप कंफ्यूज ना हो जाओ करके मैंने वहाँ 100 प्लस एक्स रखा है, बाकी ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में भर भर के पूछे गए ना, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करा ले कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9900 को 3 व्यक्ति ए बी सी के बीच बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं कितना, 9900। इसको 3 लोगों में बांटो, नाम क्या है, ए बी सी।
ए और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 4 और 18 के अनुपात में बेसा के बांटा गया। तो ए को 4 मिला, सी को 18 मिला, ये किसमें है? पैसे के अनुपात में बांटा गया। बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का कितना, तो 50% है। यहाँ बी लिखते हैं और ए और सी को कितना मिला है? ए को 4, सी को कितना 18, दोनों के जोड़ोगे तो 22, और बी को इसका कितना है 50% मिला है। तो 22 का 50% मतलब आधा कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। तो बी का हिस्सा आपको बताने हैं, बी का हिस्सा बताना है। तो ए हो गया कितना 11। अब देखिए बी का जो आएगा ना, तो इसका जो अनुपात में वैल्यू आया 11, इसका मतलब इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो 11 से क्या होगा, कटेगा, 11 का मल्टीपल होगा, 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, तो देखिए 11 से करने के लिए मैंने आपको एक बताया हुआ है, ठीक है। सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ये जो है सम में करेंगे 3, और ये सम में करेंगे तो विषम में करेंगे तो 3, सम और विषम में करेंगे तो ये आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 0, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, दोनों का वैल्यू क्या 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं, ये नहीं होगा। 3 और 0 और 3 और 1 4, क्या दोनों का अंदर 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। 9 और 3 12 और 8 और 2 10, दोनों का अंतर क्या 2 आ जा रहा है ना, 0 और 11 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको उत्तर नहीं होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, या अदरवाइज इसको ऐसा कर लेना। अब ये तीनों का अनुपात आपको तो मिल गया है, ये 4 है, ये 11 है, ये 18 है, तो ये 15 हो गया, और 18 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पे 33। और 33 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 9900, ये है ना। अमाउंट का जो रेशियो में दिया है वो कितना है 33 है, लेकिन रुपए में कितना दिया है 9900। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। हमें किसका वैल्यू बताना है, बी का वैल्यू कितना है 11 है, तो इसे 300 में आप क्या करेंगे 11 को गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3300 जी। ठीक है जी, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए ठीक है, जैसे पढ़ते रहिए। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी भर भर के आपके पेपर में आते हैं यार, पता नहीं क्यों देते हैं इतने कठिन क्वेश्चन, आप इतने छोटे छोटे बच्चे हो। अब देखिए दिए गए आंकड़ों का समुच्चय जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके लिए एक्स की वैल्यू जो है एक से ज़्यादा होगा। देखिए एक्स का यहाँ पे भी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है ना, यहाँ पे ये 4 है, 2 है, 6 और 3 है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक, और इनकी माध्यिका कितनी है 7 है। तो एक्स का मान आपको बताना है। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई वैल्यू पुटिंग है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई एक वैल्यू आप क्या करेंगे उठाएंगे इसके लिए। सबसे पहले तो मिटाया जाए इसको, है ना, फिर चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ना मैं सबसे 7 ना, तो पहले वाला ही ऑप्शन पहले लेता हूँ, पहले वाला ऑप्शन पहले लेना, उसके बाद चौथे वाला लेना, उसके बाद फिर बीच का ले सकते हैं। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे ही करना, क्यों, ठीक है, ज़्यादा क्यों ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें 3 हम लोग जोड़ते हैं ना, एक्स की जगह 3 रखते हैं, तो ये 7 हो गया। एक्स की जगह यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 में 3 गया, कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 एक्स में 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये एक्स धन 3 यहाँ पे 3 रखेंगे ये 4 हो जाएगा, और ये 3 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब ये जिस तरीके की वैल्यू आई ना, इसको ना एक सीरीज में रखते हैं। सीरीज कहने का मतलब या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो ठीक है, हम लोग छोटे से बड़े जाते हैं, 3 4 7 11 15। तो माध्यिका क्या होता है, उनका बीच का वैल्यू होता है। बीच का वैल्यू कहने का मतलब शुरुआत और आखिरी को काटना, फिर शुरुआत और आखिरी काटना, जो बचेगा यही क्या है इसकी माध्यिका। तो यहाँ पर ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो गया। अगर मान लीजिए इसी को बड़े से छोटा जाते हैं, 15 11 7 4 3, तो यहाँ पर भी दोनों शुरुआत को काट दो, फिर दोनों शुरुआत को काट दो, बीच वाला घुस सको। देखिए यहाँ पर कितनी है वैल्यू 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, जो बीच का आएगा वही आपका क्या तो इसका उत्तर होगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये माध्यिका यहाँ पे 7 हो रहा है, लेकिन इसका उत्तर आपको 3 लेने से मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन के आपके पेपर में भरमार है। ठीक है, देखिए तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1 से 50 तक का आपको क्या तो वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से 50 तक आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक आपको घन याद होने चाहिए, और 30 तक आपको घनमूल याद होने चाहिए। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत आराम से और आसानी से कर सकें। और जिनको ये पता नहीं है क्या होता है, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उनके लिए मैं ये, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, इसका डाटा मैं दे दूंगा आपको, उसको आराम से धीरे धीरे याद करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे याद करना है, कि दिन में नहीं खेलोगे। ठीक है, चलिए।
अब देखिए यहाँ पे ये वर्गमूल है ना, तो ये 20-25 सबसे सिंपल सा है, ये 45 का वर्गमूल है। यहाँ पे ऊपर में है ना, ये कितना है 1764, ये 42 का वर्गमूल है। भाई इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, या तो तुम निकालो इसको, जैसे कि यहाँ पे 20 है 25 है, ठीक है, ये दो दो को इस तरीके से पेयर बनाते हैं। अब इसको यहाँ से 5 से करोगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करो, 4 चौक 16, फिर कितना आ गया 425। अब ये जो 4 है इसमें जोड़ो, 8 आ गया, ठीक है, 4 चौक 16, ये कितना है 4 यहाँ कट गया 425, 8 इसमें जोड़ो कितना है 16 आ गया। अब यहाँ पे 5 से करो ऐसा, 5 पंजे 25 की 5, 2 5 अठे 40, 2 42, ये कट गया, ठीक है जी, बस यही है। इसी तरीके से निकालते हैं, स्कूल में आप लोगों ने बहुत सीखा है, ठीक है। अब यहाँ 25 625 किसका होता है 25 का, 441 किसका होता है 21 का, माइनस। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ना, इसको ध्यान से देखना, 3/4 है, ब्रैकेट में है -2, -2 क्या है ना, इसको जब उलट दो, इसको पलटेंगे हम लोग, 4/3 करते हैं ना, तो माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 4/3 का स्क्वायर। अब देखिए ये है 21, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 5 पंजे 5 9 45, तो ये 10/9 यहाँ पे हो गया। अब इसको करते हैं, ये 16/9 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा -6/9, तो 3 दूने और 3 तिया, तो माइनस में 2/3, ये कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन 2 में, यही आपका उत्तर है, ठीक है जी, यही आपका क्या है तो उत्तर है। तो ठीक है, आज का जो अभ्यास सत्र है समाप्त हो गया, क्लास कैसा लगा आप बताएंगे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो आने वाली क्लासेज वो कंटिन्यू होंगी, ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।